अस्सलामुअलैकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुलनखेज़ अख्तर और मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। ख़वातीन हज़रात, हमारे एक दोस्त है, उनको शौक़ चढ़ा और उन्होंने मंगनी करवा ली है। अभी अभी मैं उनकी मंगनी से आ रहा हूँ। और मंगनी क्या होती है सुमेरा जी? मेरे ख्याल में मंगनी ट्रेन की उस सीट की तरह है जिस पे हम अपना रुमाल रख के किसी अच्छी सीट की तलाश शुरू करते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो फी ज़माना मंगनियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। खान साहब, आपकी भी मंगनी हुई होगी? मेरी मंगनी हुई थी, वाह। पर उसे मैं आप ही मंगन लग पे, इसके लो इनकार हो गया। वो खान साहब का अज़ली मसला है। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कलमात कहूँ। बहुत शानदार शायर, आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू समझी जाती है, उर्दू बोली जाती है, वहाँ ये मकबूल हैं। उनका मैं एक शेर पढ़ूंगा सुमेरा। जी जी। मेरा ख्याल है अगला जुमला आप खुद कह देंगी कि हम किसको बुलाने वाले हैं। ठीक है। वाह वाह। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, वाह वाह वाह। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अरे हमारे आज के मेहमान जनाब अब्बास ताबिश साहब, सर तशरीफ लाएं। ख़वातीन हज़रात, अब्बास ताबिश साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुमेरा मिर्ज़ा हैं, तरले खान साहब हैं। इन सब से बातें होंगी। ताबिश साहब से शायरी सुनेंगे, तरले खान साहब से मज़े मज़े की गुफ्तगू होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास ताबिश साहब, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। ताबिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी पोइट्री जितनी भी मैंने पढ़ी है या सुनी है, उसमें संजीदगी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप खुद भी जो है वो सीरियस तबीयत के मालिक हैं, क्या वजह है संजीदगी की? संजीदगी है मेरी तबीयत में, इसलिए है, उसमें मौजूद है। अच्छा। वैसे मैं हंसता हूँ। आज जिस प्रोग्राम में आया हूँ तो यहाँ संजीदगी मेरा ख्याल में नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन तो आपके ताबिश साहब, हमने तो आप संजीदगी तो आप में है, लेकिन आप में शरारतीपन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। हमने आपके शरारती जुमले भी सुने हुए। आप आए बिहाड़ी से लाहौर, कब की बात है? मैं 81 में आया था जी, अक्टूबर 81 में। ठीक है। 20 साल का था जब मैं लाहौर आया था। लाहौर फतह करने आए थे? नहीं, मेरा कभी ये न सोचा है किसी चीज़ को फतह करने का, कभी भी नहीं। सर मैं भी बिहाड़ी से हूँ। फिर तो आप हमारी हमसाई हो गई। क्या बात है। अरे वाह। वेल्सी और बिहाड़ी। और खान साहब भी कोयटा से हैं। मैंने पढ़ाई छुट्टी जाके। बिहाड़ी कोयटा हमारा इतना अच्छा शहर अरे है। क्या बात है। हाँ ताबिश साहब, आपने शेर का रिश्ता ज़िंदगी से जोड़ा। जो शेरी रिवायत चली आ रही थी उससे हट के आपने ज़िंदगी से भरपूर शेर कहे। ये इसको हम क्या कहेंगे, ये बगावत थी या इनहराफ था? देखिए, बात यह है कि ज़िंदगी को मैंने हमेशा संजीदगी से लिया है। ज़िंदगी को अगर आप संजीदा न लें, उसको इजी लें, तो ज़िंदगी भी आपको इजी लेती है। यानी टेक इट इजी नहीं लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और इसमें शेर कहाँ से ज़िंदगी में दाखिल हुए, शायरी कहाँ से दाखिल हुई? शायरी मैंने 1975 से शुरू की थी। अच्छा। एक दिन मैं बैठा हुआ था, घर में पढ़ रहा था, तो कोई आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि ये मस्जिद से भी नहीं आ रही। हाँ। ख़ास आवाज़ें होती हैं, मस्जिद से आती हैं। ठीक है। महफ़िल मिलाद या मौलाना तकरीर कर रहे होते हैं, तो वो कोई डिफरेंट सी आवाज़ें थी। अच्छा। तो उन आवाज़ों के ताक़ुब में मैं चला गया। बल्दिया का एक बाग है मेलसी में, जी बिल्कुल। वहाँ गया तो पता चला कि एक साहब कुछ पढ़ रहे हैं, बाकी वाह वाह कर रहे हैं। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कि ये जो पढ़ रहे हैं इन्हें शायर कहते हैं, जो चीज़ पढ़ी जा रही है इसे शायरी कहते हैं, सही। और इस महफ़िल का नाम मुशायरा है। मैं सुनता रहा और बड़ा मज़ा आया मुझे। जब मैं उठने लगा तो मैंने कहा एक काम है तो मैं भी कर सकता। उतो फंस गया, तो मैं आज तक और आपने करके दिखाया। ये एज कितनी होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी एज होगी कोई 15 साल। अच्छा। और फिर जब आपने शायरी का सोचा अब इसको बाकायदा शुरू करना है, या आपको शौक़ पैदा हो गया शायरी का, फिर किसी उस्ताद से मदद लिया आपने? जी जी, मेलसी में थे एक नज़ीर असफर साहब। वाह। उन्हें मैंने जाके कुछ शेर दिखाए, तो एक मिसरा भी वज़न में नहीं था। तो स्टार्ट तो होता ही है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ नहीं है। हाँ। मैं डिसार्ट हो गया। उसके बाद मैं गया ही नहीं। एक दिन मैं जा रहा था बाज़ार में, तो मुझे मिले। हाँ।
कहना पुत्र तू फिर नहीं आया। हाँ। मैं कि जी तुसी क्या सी तू शायर नहीं बन सकता। कहना लो मैं कदों क्या, मैं तो कहता हूँ तुम बड़े शायर बन सकते हो। वाह मैं फिर फस गया, मैं फिर जाके बह गया। वाह वाह। फिर मैंने शायरी दी, उन्होंने समझाया और रिदम चूँकि मेरे अंदर था, वाह इसलिए वो रिदम को मैंने डिस्कवर किया और फिर मैं शायरी करने लगा बस। क्या बात है। ये उस एज की आप बात बता रहे हैं जब मेरा ख्याल है हर नौजवान शायर होता है, उसका दिल शायर होता है। ऐसा ही। हाँ साहब, आपने कभी शायरी की? मैंने शायरी की, मैंने हमेशा सूरज की रोशनी में शायरी करने की कोशिश की। सोलर पे चलते हैं? ऐसी बात नहीं है, सोलर का ज़माना आ चुका है। हाँ। थां थां से सोलर लगे पहने। तो आपने शमसी शायरी की? हाँ क्या बात है। Exactly. मेरे पास टाइम बड़ा कम शायरी का होता है, यानी कि 4 बजे तो लेके 5:30 बजे तक मैं शायरी कर सकना। जाहिर बात है, फिर आपने मांगने भी जाना होता है। हाँ। एक अपने काका गाना की हो गए। गाना सुनाने जाने होते है क्या बात है, वाह वाह, फनकार हैं हम। हैं। अब्बास ताबिश साहब मौजूद हैं। खान साहब, कभी आपने इनकी गजल भी गाई? इनकी गज़ल मैं नहीं गा सका, क्योंकि वो जो इनकी मशहूर गज़ल है वो क्या माँ के मुतल्लिक है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई था, हाय हाय मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ताबिश साहब की सिर्फ यही शायरी नहीं, ताबिश साहब का तो भरा पड़ा कलाम। मैनू बड़ा बुखार चढ़िया सी, अच्छा। तो मैं अपनी वालदा नू कह बैठा बुखार हो गया है, उन्होंने दवाई लैके दी, मेरे कोल बैठे रहे, मैनू ठंडियां पट्टियां करते रहे, पर मैनू नींदर ना आई। वाह। और ताबिश साहब, ये चूँकि हमारे माशाल्लाह खान साहब मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने कहा कि आपके अंदर भी एक रिदम था। आप समझते हैं कि जो अल्फाज आप पे वारिद होते हैं वो उसी तरह होने चाहिए या उनको कुछ पॉलिश भी करना चाहिए? बात यह है गुल-ए-नौखेज़ अख्तर साहब के, चूँकि खान साहब का म्यूज़िक से ताल्लुक़ है। अरे वाह किनका जी? ये वाह। यार मेरी गल कर दे, हाँ। कहने बड़े लोग हाथ ठीक, क्या आप- बाजी जी, हैं जी, आप। जी। मैं इन्हां दी तारीफ करांगा तो मेरी तारीफ होएगी। अरे वाह, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक आवाज़ अच्छी होती है एक नौजवान की, अगर वो सीखता नहीं किसी से तो वो मेहदी हसन नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल ठीक। उसे सीखना चाहिए और रियाज करना चाहिए। कोई भी हुनर हो, शायरी भी हुनर है। बिल्कुल ठीक। इसके लिए बुनियादी तौर पे के मौजू तबाह है, अल्लाह ने शायरी दी हुई है। जी। अब आगे वो शायरी के असूल नहीं सीखता किसी से, तो मेरा ख्याल में कि वो ज़्यादा देर तक शायरी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सीखना ठीक। ज़रूरी है। ताबिश साहब, आपने एक तवील अरसा उस्ताद की हैसियत से पढ़ाया, आज की नौजवान नस्ल क्या समझते हैं, शायरी से शगफ रखती है? मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया की वजह से यूथ जो है वो शायरी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है। एक ज़माना था आज से 20-30 साल पहले, लाहौर में मुशायरा होता तो 100 लोग जमा करना मुश्किल होता था। अब ऐसा है कि बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में मुशायरा कर लें आप तो उसके दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, अंदर जगह नहीं होती। वाह ये जो मौजूदा सूरत हाल है शायरी की, ये बच्चे समझते भी हैं शायरी को, या जो सतही एक हम मुशायरे में सूरत हाल देखते हैं वही चल रही है? दोनों तरह की शायरी होती है हर दौर में। मीर साहब के ज़माने में कलंदर बख्श जुरत थे, आज भी कई कलंदर बख्श जुरत फिरते हैं। ठीक। तो उन्होंने मुशायरा बड़ा छतें उड़ा दी। मीर साहब के पास आके बैठे, कहते मीर साहब कैसा पढ़ा मुशायरा? तो मीर साहब कहने लगे मियाँ शायरी तुम्हारे बस की बात वाह नहीं। सस्ती जज्बातियत वो भी होती है, लेकिन जो जेन्युइन शायरी है बिल्कुल सही। वो नौजवान भी कर रहे हैं और बड़े उम्र के लोग भी, वो पैरेलल दोनों चीज़ें चलती हैं। एक शायरी होती है जो बाजारी शायरी होती है, आमियानापन होता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। और एक शायरी वो होती है जिसमें आमियानापन नहीं होता और वो अवाम की शायरी होती है। जी, बहुत बहुत अल्फाज इस्तेमाल किया है, बहुत। बाजारी इतवार बाजार है जितना मतलब है वो शायरी मिलती है। जैसे खान साहब, आप जो हैं, आप बाजारी गुलकार नहीं हैं, नहीं है। नहीं, हम रियाज आप वाले लोग। खास लोगों के लिए गाते हैं, आप रियाज करते हैं, आप गज़लें गाते हैं, जियो, गीत गाते हैं और खुद ही सुनते हैं। ताबिश साहब, ये बताइए, आपका एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट हमने देखा हाल ही में, इश्काबाद के नाम से। इश्काबाद क्या है, क्यों शुरू किया, क्यों ज़रूरत महसूस हुई? शायरी तो मैं कर रहा हूँ बड़े अरसे से। शायरी मैंने हमेशा अपने लिए की है, उसे पजीराई मिली, ये एक अल्लाह का करम है, वाह, वाह, वाह। लोगों की मोहब्बत है। मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों के लिए भी करूं। अच्छा। मैंने देखा कि इंडिया में एक रेख्ता एक बहुत बड़ी वेबसाइट जी। है, जी, बिल्कुल। मैं उसके दावत पे जाता भी हूं। तो मेरे अंदर एक जज्बा था कि पाकिस्तान की कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसे हम कह सकें कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। वाह। तो मैं रिटायर होने के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।
2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल है, उस पर काम हो रहा है। उसके तहत जश्न जौनेलिया हमने करवाया। अभी हम एक जश्न इफ्तिखार आरिफ करने जा रहे हैं शाही किला में 8-10 दिसंबर को। ज़बरदस्त। तो मुझे इसमें ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि शायरी में हो सकता है आने वाली नस्लें हमें ना पहचानें, लेकिन ये हो सकता है कि इश्काबाद के हवाले से मेरा नाम ज़रूर रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर एक सवाल मेरा भी है शायरी से मुतल्लिक, जब एक शायर शेर कह रहा होता है या उसको आमद हो रही होती है, तो ये ज़रूरी है कि शेर के अंदर जो बात बताई जा रही है उन हालात से वो खुद दो चार भी हो? देखिए तजर्बा या मुशाहिदा कितना जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि 2 चीज़ें होती है। एक तजुर्बा होता है, एक मुशाहिदा होता है। जी। मुशाहिदा जो है वो बाज़ औक़ात इस सतह का होता है कि वो तजुर्बा बन जाता है। वाह। मसलन हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जी, उसे जी। फ़ील इतना किया है कि वो हमारा तजुर्बा बन गया है। सही। तो तजुर्बा होना ज़रूरी है। तजुर्बा ना हो तो शायरी अंदर से नहीं निकलती। वाह वाह, फिर वो एक बनावटी सा काम होता है। हाँ, कि पिछले जैसे- अंदर रह जाती है। जैसे हमारे दौर में बहुत लोग मोहब्बत मोहब्बत बहुत पुकारा गया, लेकिन देखना यह है कि मोहब्बत की शायरी करने वालों में भी मोहब्बत है कि नहीं है। क्या बात तो है। अक्सर में नहीं होती, बिल्कुल। सिर्फ नाम की हद तक, वो शायरी की हद तक मोहब्बत होती है। अगर उनमें भी मोहब्बत हो तो फिर मोहब्बत की बड़ी शायरी होती क्या वाह 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 वाह। ताबी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप आए हैं तो शायरी सुने बगैर तो नहीं हम जाने देंगे। हमने आज काफ़ी सारी आपसे शायरी सुनी। बिल्कुल। आगाज़ हम करते हैं उसी से जो मैंने इंट्रो में जिक्र किया, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सुनी। है। 87 में मैंने ये शेर कहा, अच्छा, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। जी। उस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था, MA का। ये शेर मैंने कहा, फिर 88 तक मैंने किसी को नहीं सुनाया। वाह, अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा बिल्कुल एक ज़ाती एक तजुर्बा है, तो मैं लोगों से क्यों शेयर करूं। क्या बात। फिर 88 में एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक मुशायरा हुआ। तो शायरों की एक आदत होती है कि अगर किसी गज़ल पे दाद मिल रही है तो उसमें कमज़ोर शेर पर वो चला देते हैं, उस पर भी मिल जाता है। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं ये भी पढ़ देता हूँ। मैंने गुल नौखेज़ अख्तर साहब वो शेर पढ़ दिया। अच्छा। उस मजमे में इशफाक अहमद थे, मानो आपा थी, वाह। तारड़ साहब थे और बहुत लोग थे। मुझे जब जैसे ही मैंने शेर सुनाया पूरा मजमा खड़ा हो गया। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या मामला अरे है, वाह वाह, मैं सुभान ख्वाब देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उसके बाद ये शेर सुनाना शुरू किया। हमें भी ज़रा इनायत कीजिए। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है, चांद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है। वाह 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 वाह, वाह, क्या सुभान अल्लाह। चांद दीवार पे रखा हुआ सर सर लगता है। क्या वाह। मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ, वाह। मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ। तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या क्या कहने, बात है। क्या कहने, क्या कहने। अरे वाह दिल वाह। भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ। वाह वाह वाह। तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है। इस ज़माने में गनीमत है मियाँ, वाह वाह वाह। कोई बाहर से भी दरवेश अगर लगता भाई है। क्या वाह, कहने, वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह। इस जमाने में गनीमत है गनीमत है मियाँ, मियाँ, वाह। कोई बाहर से भी दरवेश अगर अगर लगता लगता है। हमको दिल ने नहीं हालात ने नज़दीक किया। वाह क्या वाह बात वाह। है। हमको दिल ने ने नहीं हालात हालात ने ने नज़दीक किया। धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है। भाई क्या वाह, बात सुभान है, अल्लाह, क्या वाह वाह बात है, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह वाह। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। ताबिश। अरे मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगा। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह, सलामत रहे। वाह, वाह, वाह। क्या कहने। और ताबिब साहब, ये मैंने ये देखा है कि आपकी शायरी में हर शेर एक नए ख्याल पर मुबनी, बिल्कुल। नया ख्याल, हर शेर में एक नया ख्याल। ये रियाजत का नतीजा है या कोई अता है? मेरा अता ख्याल तो खैर है, अता है ये। अता तो है, हाँ, अता अता है। तो है, लेकिन रियाजत कितनी इसमें शामिल है? रियाजत मैंने की है और करता रहता हूँ। मेरी आदत है रात 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। अरे, अच्छा। तमाम तर मसरूफियात हाँ। के बावजूद 4 बजे मैं उठ के उस वक्त मैं पढ़ने लिखने का काम करता हूँ, क्योंकि वो हजूरी का वक्त होता है, भाई वाह। कबूलियत का वक्त वाह, होता है, और उसमें मुझे अल्लाह शेर देता है। और खान साहब, आपको पता है आप रात 12 बजे उठते हैं। आराम से। हाँ, क्योंकि वो आपका बजूरी पीने का वक्त होता है।
आप शरबत बजूरी पीते हैं ना, बहुत अच्छे। तो हर चीज का एक वक्त। कभी कभी दिल घबराता है हाँ। तो शरबत बदूरी बिल्कुल बड़ा ज़रूरी। बिल्कुल सही। क्या बात है। अच्छा ताबिर साहब, आपने नसर क्यों नहीं लिखी? नसर लिखता था मैं शुरू में, किस सिन्फ में? मैंने 2 साल कॉलम भी लिखा है। कॉलम हमने पढ़ा, हाँ, बिल्कुल वो ठीक। कॉलम मैं लिखता था, कुछ ज़रूरत होते थे पैसे, वो लेकिन उसका एक मसला मेरे साथ हुआ हाँ कि मसलन हफ्ते में 2 कॉलम लिखने हैं। हाँ पूरा हफ्ता मैं सोचता रहता था कि ये कॉलम किस मौजू पे लिखना है। हाँ, ऐसे ही। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कॉलम ही लिखता रहा तो शायरी कौन करेगा। बिल्कुल सही है। तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं सिर्फ शायरी तो अफसाने, नॉवेल, इस टाइप की किसी सिन्फ की तरफ पढ़ा आप नहीं? बहुत है लेकिन नहीं लिखता। अच्छा, किसी फिल्म के लिए भी कोई गीत लिखा? आप बनाएंगे तो लिख दूंगा। अरे वाह वाह जी, ठीक है जी। बस ठीक है। अच्छा वैसे कोई फिल्मी शायरी भी की है कभी? फिल्मी शायरी, देखिए बात यह है कि कहा तो गया होगा। नहीं, कहा भी गया है हाँ। और मैंने अभी पिछले दिनों एक फिल्म का लिखा भी है। अच्छा, लेकिन वो एक ज़रूरत के तहत लिखा है। फिल्मी शायरी मैं कर नहीं सकता। हाँ ठीक है। हमारे यहाँ जो लोग जो काम नहीं कर सकते हाँ उसको बुरा समझते हैं। आप मिज़ाह निगार हैं बहुत आला, मैं मिज़ाह नहीं लिख सकता। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं कहूँ जी मिज़ाह जो है ये एक सेकेंडरी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इश्क तो किया होगा कौन नहीं करता इश्क भाई। आपने, इश्क का बाद पूरा। तो थोड़ा बायोडाटा चेक करना चाहते हैं। किस उम्र में पहली मोहब्बत हुई? किस उम्र में? हाँ सख्त सवाल कर दिए, बड़ी तेज कुड़ी है। अच्छा ताबिर साहब, मुझे लग रहा है जैसे आप खामोश रह के भी हमें जवाब नहीं दे नहीं रहे सर, हैं। जवाब आएगा, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, देखिए बात यह है कि मोहब्बत कौन नहीं करता। मैं कहता हूँ क्या बात। जो मोहब्बत नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। मैंने तो अपने दादा से पूछा, दादा आपने मोहब्बत की? तो उन्होंने कहा बेटे इतने तो खच्चर नूं ही प्यार हो जाता है, हाँ तू इंसाना की गल करना है। नहीं, ये जानवरों में भी मोहब्बत होती है, इंसानों में। बात बड़ी उन्होंने ठीक की। जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी नहीं। अरे वाह वाह, हाँ सब याद है, आपकी भी एक कहानी थी। अरे वाह वाह, रहन दे हाली ना सुनाई। इश्क कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? कामयाब किसे समझते हैं आप? जो मोहब्बत आपको मिल जाए। नहीं, वो तो नाकाम होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया डिफरेंट है सबके लिए। देखिए मैं आपको बताऊं जी जी। कि कामयाबी जो है ना वो एक्चुअली जिसे उर्फ आम में कहा जाता है नाकाम मोहब्बत, वो कामयाब होती है। Yes. हाँ हाँ, अहमद नदीम कासमी का शेर है, नारसाई की कसम इतना समझ में आया, हुस्न जब हाथ ना आया तो खुदा कहलाया। वाह, अरे वाह, 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 क्या बात है। वाह, हम वाह, किसी को हासिल करके खुश होते हैं कि हमने मोहब्बत को पा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बशीर बद्र कहता है अब किसे चाहें किसे ढूंढा करें, हाँ। तू भी आखिर मिल गया अब क्या करें। अब वाह, 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 वाह वाह वाह। वाह सर। किसी का मिलना जो है ना ये मोहब्बत की नाकामी होती है, कामयाबी नहीं होती। अरे वाह 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 बस सर। इसी में जवाब है, अगर समझ आ गई। तेनू महीने का कहना पिया वा मेरा किराया बढ़ा दे, रिक्शे वाला रोजाना मेरे नाल लड़दा है थले। हाँ ना, आप रिक्शे पे आते हैं मैं रिक्शे से आना वा। तो बजरी वाला ट्रक यहाँ पे क्यों रुका हुआ होता है? हद हो गई यार। हाँ साहब, मैंने जिंदगी में आपको दाद भी दी, दाद भी दी, लेकिन आपका ना पेट भरता है ना आप खुश होते खुश ही हैं। नहीं होता। है सारी जिंदगी सुमेरा आप याद, बिल्कुल आपको पता है सारा एक एक चीज बिल्कुल का। ऐसा। अरे हम फनकार लोग हैं, असी वंडन वाले आप- जोड़न वाले नहीं। हाँ साहब, आप निहायत लालची हैं, मैं आपको बताऊं। फजूल बात कर रहे हो। नहीं, फजूल कैसे बात कर रहे हो? लालची क्या मैं, आप रिक्शे पे नहीं आते, आप, मुझे पता है आप कहाँ कहाँ से लिफ्ट लेके आते हैं, इसके बावजूद हम आपको रिक्शे का किराया देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सदका खैरात बंदा देता ही बात वही है जाता कि खुश फिर नहीं होता। ऐसी बात नहीं। है। और कंजूस भी बड़े हैं, कभी आपने इनसे कभी कोई चीज मंगवा के खाएं, फिर देखें जरा, नहीं हम कहते ही नहीं, हमें पता नहीं नहीं। ला के ही नहीं देंगे, मुझे ऐसी पता बात, है। कल लड्डू पीठियां लेके आए हम, हद हो गई है। पता नहीं, खुद ही खाली होंगे, हमें तो नहीं पता। अपने लिए लाए हैं ना खान साहब, हमारे लिए लाएं। 2 लड्डू सन तुसी आपे क्या आपे खा लो खान साहब। और आपने भी दूसरी बात नहीं की, आपने कहा ठीक है। खा लिए। ऐसी गल नहीं। कल मैं पिज़्ज़ा लेके आवांगा, अगर ना पिज़्ज़ा मिले तो फोटो लाए वहां गुजारा कर लोगे। हाँ साहब, हम भी आपको ना 20,000 के नोटों की तस्वीर भेज देंगे, ठीक देंगे, है? वाह, वाह। आप हमें फोटो भेज दीजिएगा, उसी मेथड के जरिए हम आपको पेमेंट कर देंगे। बहुत अच्छे, ठीक है। काका बड़ा तेज है तू हैं, हद हो गई है। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू जारी है, हंसी मजाक जारी है। ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम शायरी पे गुफ्तगू करेंगे, कुछ गीत गाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खातिन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा, तरले खान और अब्बास ताबिश साहब। ताबिश साहब, शायरों में तो एक से एक वाक़यात पेश आते रहते हैं जो बने बनाए लतीफ़े होते हैं, यानी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपके साथ भी कभी ऐसा, या किसी आपके दोस्त के साथ कोई ऐसा वाक़या जो शायरी के हवाले से पेश आया हो? असल में इसके हवाले से बहुत से वाक़यात हैं। अच्छा। मुझे जब कोई पूछता है ना कि आपकी बेगम आपकी शायरी से तंग तो नहीं है, हाँ, तो आप झूठ बोलते होंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। अरे वाह, बिल्कुल वो बहुत कंफर्टेबल हैं अच्छा, माशाअल्लाह। और बहुत खुश होती हैं, क्योंकि जिस शायर दी बीवी नूं पैसे लभदे होण ना मुशायरे तो बिल्कुल सही बात। वो बड़ी खुश होंदी है। अरे क्या बात है। अच्छा, अच्छा, इसी तरह हमारा एक दोस्त है, उनकी बीवी अनपढ़ है। ठीक है। एक दिन वो शायर घर आया तो बस का कोई टिकट उसकी जेब में से कहीं से निकला। ठीक है। अब वो चूँकि अनपढ़ है, उसे नहीं मालूम। हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है हाँ। कि ये ਤੁਹਾਡੀ शेरो शेरी तो नहीं है किते देख लो। अरे वाह वाह वाह। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। वाह, मुशायरे में। मुशायरे ਤੇ नहीं कहता, मुआशरे ते गए। वाह वाह वाह। अच्छा ताबिश साहब, मेरे साथ ये बड़ा होता है क्योंकि नाम ज़रा मुश्किल है ना। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे समझ आती है कि मैं किसी को अगर कॉल करूँ तो वो मुझसे 2 दफ़ा नाम पूछते हैं ना, और नाम जो गलत बोलते हैं वो यही होता है। मसलन मैं कहता हूँ गुल-ए-नोखेज़ बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कौन, गुल-नोरेज़ या गुलखेज़, इस टाइप के। लेकिन एक दफ़ा अजीबो-गरीब तजर्बा हुआ। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया लैंडलाइन नंबर पे, तो उनके घर से उनके भाई ने उठाया। तो मैंने उन्हें कहा कि उनसे बात करनी है। उन्होंने कहा वो तो घर में नहीं है। मैंने कहा चलें, जब वो आएँ तो मेरा नाम नोट कर लीजिए, उन्हें बता दीजिएगा मेरा नाम है गुल-ए-नोखेज़, उन्हें बता दीजिएगा। कहने लगे कौन, इलियास? अच्छा, ये मेरे लिए खौफनाक बात थी कि मेरा नाम इलियास से भी मिलता जुलता। दूर दूर तक कोई ताल्लुक ठीक है ना, लेकिन समझने वाले ये भी समझ। इलियास अख्तर। हाँ हाँ। ख़वातीन हज़रात, हम एक गीत सुनेंगे खान साहब से, खान साहब खुद गाएंगे उसे। अपना बना के दिल लाके छड़ जाई ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके छड़ जाई ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। छड़ जाई ना मेरे हानिया। अपना बना के दिल लाके। भाई वाह 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 वाह। वाह, क्या बात। ताबिश साहब, मैंने कहा था बहुत अच्छा। खान साहब बहुत माशाल्लाह से। खान साहब, ये आपने जो सुनाया ये गाना था? ये गाना था मेरा ख्याल जेंटलमैन फिल्म का गाना थी। अच्छा। ਹੁਣ तेरे मैं पूरा डाटा लिया दिया नहीं, हमें कोई बात नहीं, डाटा। ये हबीब साहब ते पिक्चर आई थी। अच्छा। मेरा ख्याल है। खान साहब, क्या बात है। ताबिश साहब से हम एक और गज़ल सुन लें। वाह वाह, क्या आला लोग हैं। ताबिश साहब, कोई जो आपको गज़ल पसंद हो हमें सुनाइए। आपकी फेवरेट। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, हाँ, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। वाह अरे वाह वाह, वाह वाह। क्या बात है, क्या तू बात चाहता है किसी और को पता न लगे, ना लगे। मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। हाँ,
तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, वाह ओ हो तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा पहुंचा हूँ, हूँ। दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। वाह 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 क्या सुभान बात अल्लाह, तुम्हारे सुभान तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा पहुंचा। हूँ, अल्लाह। दुआ करो, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। वाह वाह तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, वाह तुझे तो चाहिए है और और ऐसा। ऐसा चाहिए है, जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला न लगे। वाह अरे वाह वाह वाह, वाह क्या बात है, क्या बात। क्या बात है, वाह तुझसे इश्क करे और तुझे मुब्तला तो क्या खूबसूरत शेर है, तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, हाँ। जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला न लगे। ओ हो मैं सुभान तेरे अल्लाह। बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, हाय हाय मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, वाह हाँ जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हाँ। अरे वाह 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है। बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न हाय लगे। हाय ओ हो हाय, वाह, हाय, वाह, क्या वाह। बात भाई है, वाह वाह क्या वाह बात वाह वाह क्या सुभान क्या अल्लाह। बात है, क्या बात है। ताबिश साहब का एक अपना ही अंदाज। क्या मुकेश बात साहब, है, तुम्हें पहली मोहब्बत के बाद दुआ न लगे। वाह हाँ, मुकेश साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने अब्बास ताबिश साहब को आज शो में इनवाइट किया। अरे बिलीव मी ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है इनसे क्या बात बात। करके। और मुझे इसलिए भी सुमेरा इनकी मोहब्बत पे नाज है, मैंने बस एक इनसे फरमाइश की कि आप हमारे प्रोग्राम में आपने आना है, जी जी तो ये बहुत दूर से तशरीफ़ लाए अच्छा और जाहिर बात है कि इदारे में ये बतौर सरबराह काम कर रहे हैं, बल्कि उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। मजलिस तरक्की अदब हाँ जी की सीट आपने संभाली सरबराह के तौर पे, ये इदारा क्या करता है? गुलनौखेज़ अख्तर साहब, ये इदारा तकरीबन 73 बरस से काम कर रहा है। पहले ये मजलिस तर्जुमा के नाम से कायम किया गया, जी फिर इसको मजलिस तरक्की अदब का नाम दिया गया। इसका असल काम जो है वो है क्लासिकी अदब को छापना और छापते रहना। राइट। दूसरा इसका काम है बैनुल अक़वामी जो अदब है, अदब आलिया, उसके तराजम करवाना और उसे शाया करना। तीसरा इसका काम जो है वो है साल भर की जो किताबें हैं बहुत अच्छी, उन किताबों पर उनके जो राइटर्स हैं उनको अवार्ड्स देना। राइट। और मेरा ख्याल में कि ये 73 बरस में नहीं हुआ, तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं। यानी जब से इदारा ये बना, जी, किताबों पर कोई अवार्ड्स नहीं दिए गए। ठीक, फिर चौथा इसका काम जो है वो ये है, उसकी रीज़न फंडिंग थी, फंडिंग का ना नहीं, होना। मेरे ख्याल में शायद उन बुज़ुर्गों के जहन में ये रहा होगा कि हम कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। राइट। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एक नॉन कंट्रोवर्शियल एक कमेटी बना दी जाए, ठीक है, वो जो फैसला करे वो कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई है और इस साल जो है हम इस साल की किताबों को अवार्ड्स देंगे। आपके इदारे से कोई अदबी मैगज़ीन भी शाया होता है? जी, सहीफ़ा। सही। सहीफ़ा जो है ये मैगज़ीन है और अभी हम मीर साहब का साल है, 300 साल जश्न सालगिरह है, ठीक है। तो मीर नंबर हम शाया कर रहे हैं। इदारे की तवज्जो शायरी की तरफ ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। नस्र भी उसमें है सारी, ठीक है, और दास्तानें छपी हैं, असातीर पर किताबें हैं, फ़लसफ़े की किताबें हैं, ठीक और बहुत तारीख़ की बड़ी बड़ी किताबें जो हैं वो और शाया जो हुई हैं। जो किताबें मजलिस तरक्की अदब छापता है, क्या वो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरह रियायती कीमत पर जी, दस्तयाब है? बिल्कुल रियायती कीमत पर होती हैं, बल्कि हमारा काम ऐसा है कि किताबों के लिए गवर्नमेंट हमें फंडिंग करती है। ठीक है, ये वो किताबें हैं जो इल्मी और अदबी एतबार से बहुत मुमताज़ किताबें हैं, जिसे आम पब्लिशर नहीं छापना चाहता, ठीक है, लेकिन वो हमारा असासा हैं, तो उनकी फंडिंग से हम वो किताबें छापते हैं और यूनिवर्सिटीज़ तक और तालिब इल्मों तक ये किताबें जो हैं हम पहुँचाते हैं। ताबिश साहब, मजलिस तरक्की अदब के कमर्शल मकासद भी हैं? नहीं, कोई कमर्शियल मकासद ठीक है। नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो है बस गवर्नमेंट की फंडिंग से ही ठीक है। सारा काम करते हैं। मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, रात ਨੂੰ ठंड हो जाती है, ठीक है, दिने गर्मी। मैं कल रियाज राती कर बैठा हाँ, अच्छा, तो वो मैनू जरा ठंड लग गई। हमारी दुआ है
सुमेरा के खान साहब जहाँ भी रहे अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, ये जहाँ भी हों ये खुश रहें। कौन है नाली कोल करान टोर पहने हद हो गई है यार। हाँ साहब, किसी भी इंसान के लिए मगफिरत की दुआ करना बुरी बात तो नहीं। वो और बात है, अभी हमने बहुत कुछ करना है। क्या बात है? हमने अब मेरा मैंने अभी कुछ रहता है इधर? सही है। मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूँ। जैसे फिल्म के शायर हसीन कादरी, अल्लाह करी के रहमत करे, वो कहते हैं कि मैंने एक दुआ लिखी थी, वो फिल्म का गीत सुपरहिट बन गया। मैं एक तरती सर्दी बल्दी, तू एक बदल बेपरवाह। वाह। तो कहते हैं मैंने तो अपनी तरफ से दुआ लिखी थी, तो ये फिल्म के लोग जब आए कि हमें कुछ अता करें, तो जब मैंने दिया तो फिल्म का सुपरहिट गीत बना। आगे। मैं एक तरती सर्दी बल्दी, तू एक बदल बेपरवाह, दिल दी नगरी मिन्नतां कर दी, मेरे देश भी वसता जा। आगे। आगे मैं नूर जाना पुत्र हूँ। भाई मेरी बात सुनो, शायरी का एक आध अल्फाज में ही कुछ जायका, कुछ मज़ा होता है। हद होगी, कूड़ है गए पूरा तुम। हाँ साहब, आप सुना रहे थे तो मैंने कहा मैं आपसे पूरा सुन वो लूँ। आपसे यार पूछना मैं चाह मेरी रहे हैं, जरूरत आप है कि मैं इतना उनके सामने नहीं, कह नहीं, हज़ीन साहब। यार सारी गल तो बेड़ा घर कर देते ही। मैं तो बता रहा हूँ, आइंदा आप अकेले ही मुझे मिलें, इनकी मौजूदगी बिल्कुल नहीं मिलना। खान साहब पैसे मांग लेते हैं, मैंने आपको बताया। बिल्कुल नहीं मिलना। यार ये तो बात दी गल सी तुम खान पहले। साहब, मैं पूछना चाह रहा था, हज़ीन साहब का आप कलाम सुना रहे थे, तो आगे भी कोई कलाम है इनका? हाँ, उनके बड़े कलाम यार। वाह। सारू नहर वाले पुल ते बुला के, वाह। हरे माही किथे रह गया। आगे। यार हद हो गई है, तू अगे किथे जाना चाहना है? और जो बुजुर्ग आए ने, बेहतरीन लोग आए ने, उन्होंने को बैठते सुन, और तू टेकदा क्यों नहीं? आगे आगे। हद हो गई है यार। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्जा, तरले खान साहब। बस ठीक है यार, रहने दे। तरले खान साहब मौजूद नहीं है यहाँ, और अब्बास ताबिश साहब। मेरे तो कुछ चादर पा गए हैं। अभी आपने कहा रहने दो, मैं खुद ही तो कहा। मैं वैसे क्या आपसे बात नहीं होगी आज के पूरे प्रोग्राम में। खान साहब, ठीक है। मैं बाकायदा अपनी नाराजगी का ऐलान कर रहा हूँ, आज से हम दोनों नाराज हैं। हाँ हाँ हाँ, आप मुझसे बात नहीं करेंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ताबिश साहब, हंसते मुस्कुराते लोग कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको हम भी अच्छे लग रहे होंगे। बहुत अच्छे। मैं तो बल्कि यहाँ के ऐसे लगा है कि जैसे कोई ज़िंदगी की जो तलखियाँ हैं उससे दूर मैं एक खूबसूरत जगह आ गया हूँ। वाह वाह। ताबिश साहब, अदबी लड़ाइयाँ कब ख़त्म होंगी? चलती रहनी चाहिए मेरा ख्याल है। क्या नहीं, नहीं? आपको मैंने बहुत कम किसी से लड़ते हुए देखा। आपकी ज़ुबान से बुरा जुमला मुझे नहीं लगता मैंने कभी मेरी किसी से लड़ाई सुना नहीं है। हो। आपकी नहीं है, किसी की भी हो। देखिए बात पता क्या है, हमारे शायर मैं- इस हद तक क्यों चले जाते मैं- हैं कि जातियात पर उतर मैं बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो ये मेरा मसला नहीं, जो मुझे देख रहा है उसका मसला है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक है। सीधी खान सी साहब बात। देख रहे हैं आपको जी। खान साहब का मसला है ना, मेरा मसला नहीं है। लिहाजा नहीं मैं है। क्यों परेशान हूँ? ऐसी बात नहीं। भाई बात यह है कि लड़ाई ये बना दी गई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल असल चीज़ होता है इख्तलाफ। जी। मसलन सनाउल्लाह ज़हीर का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं दे रहा हूँ तो मैं ख़ुद से इख्तलाफ का हक, ये इख्तलाफ का हक है मुखालफत का नहीं। वाह अरे वाह 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 वाह। हम किसी से इख्तलाफ करें तो वो कहता है यार ये मुझ पर अटैक कर दिया गया। मैंने तो अब इख्तलाफ करना भी छोड़ दिया, मैं नहीं करता किसी से। ताबिश साहब, वो आपकी एक गज़ल थी, गद्दार नहीं हो सकता, कुछ उसके शेर इनायत कीजिए। अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, वाह। हाँ हाँ, अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तल्ख हो सकता हूँ गद्दार नहीं हो सकता। अरे वाह वाह वाह, क्या लफ्ज़ हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। तल्ख हो सकता हूँ गद्दार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता। वाह, मैंने पूछा था क्या कि बात? इजहार पूछा नहीं था हो सकता। क्या बात है? कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। अरे वाह 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 वाह। दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो हो सकता, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही जिससे कहता है। पूछें
तेरे बारे में यही कहता यही है, कहता है। खूबसूरत है वफादार नहीं हो हाय, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। एक जगह मैंने शेर सुनाया तो किसी ने कहा कि जी खूबसूरत लोग तो वफादार होते हैं। हाँ मैं क्या उन्होंने तो फिर साबित कर दो तो वाह। अच्छा, इस हवाले से एक बात मैं कंफर्म कर दूं, सर, खान साहब बहुत वफादार हैं। अरे क्या बात है, हैं? लेकिन खूबसूरती वाला वफादार म्यार कितों ले आओगे? हाँ नहीं, वो तो खूबसूरत लोग वफादार नहीं होते ना। हाँ, हैं? अच्छा ये वफादार। खान साहब तो वफादार हैं। मैं को मॉन्की दी फैमिली चो यार काका अच्छा, तू आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मंकी के बारे में नहीं कहा जाता वो वफादार होता है, वफादार कहा जाता है एक वफादार दोस्त के बारे में। तू गल होर पासे ले जाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है जी कि ताबिश साहब की हम शायरी जितनी सुने उतना अच्छा है। क्या बात है, इसलिए कि ये ऐसी शायरी है जिसको बार बार सुनने को दिल चाहेगा। बहुत ज़्यादा। और बहुत शानदार गजलें हैं ताबिश साहब के पास। और मैं चाहूंगा सर एक और गजल अनायत की। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। अरे, वाह, क्या बात है। अरे वाह, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर मर जाते जाते हैं। आहा, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हाँ हाँ, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस। वाह, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते भाई हैं। वाह, अरे वाह, वाह वाह, वाह, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। हाँ घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा। हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, हम तेरे क्या बात है, वाह वाह। शहर से जाते हुए मर जाते हैं। किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप। हाय, हाय। वाह वाह, किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप। चुपचाप। हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, एहसास की बात। हाँ, किस मैं तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप। हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर। भाई वाह 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 वाह। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। अरे क्या बात, वाह जो वाह, हमें जहर पिलाते हुए मर जाते जी हैं। जी, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन। हाँ हाँ हाँ, ये मोहब्बत की कहानी ये नहीं मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह लोग वाह। किरदार निभाते हुए मर मर जाते जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हाँ, जो किनारों को मिलाते हुए मर सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, भाई, क्या कहने, क्या कहने। ताबिश साहब, हंस साहब का कोई खास पसंदीदा परिंदा सर लगता है? पसंदीदा परिंदे क्योंकि दूसरी दफा मैंने मुझे शेर, वैसे बहुत पसंद है। वो शेर जरूर हो और जाए, वो भी वफादार। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, अरे वाह 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 वाह, ये किसी शहर को मख्तल नहीं होने देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आबो दाना भी नहीं और परिंदा खुश है। वाह मैं इसे देख के खुश हूँ कि ये कितना खुश है। वाह 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 वाह। परिंदे भी अगर मिल बैठते हैं, यही लगता है साजिश हो रही है। वाह 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 वाह, ये क्या परिंदों बात का- है, वाह। और आपकी शायरी का खास मौजू है परिंदे। ख़वातीन हज़रात, ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका आपने शुक्रिया हमें जी, बहुत शुक्रिया। शायरी सुनाई। सुमेरा मिर्ज़ा आपका बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही लेंगे इजाज़त। यार तो मेरा भी तो नाम ले ले, मैं बैठा ये तो कोई लेला बने हो यार, मेरा भी नाम ले ले यार। हद हुई। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया तरले खान साहब। और ना क्यों लेने थथा हो गए हैं, कह दे अभी मैंने कहा और आपने फिर वही सिलसिला स्टार्ट कर दिया। मैं नाम लिया हमने। कम अज कम इख्तितामी मराहिल में तो प्यार का सलूक कह कर दूंगा, लें, मोहब्बत से बात हंस के बात तरले करें, प्यार खान से। कह दो, तरले खान। तरले खान साहब का भी शुक्रिया, वो प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ख़वातीन हज़रात, सुमेरा मिर्ज़ा से सुनते हैं खूबसूरत गीत। ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ले आए फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से।
कुछ और